सबके प्रेम की हर मीठी बात का जवाब, एक क्वेश्चन के 4 जवाब, है ना? मेरे पिया देते हैं इस वाणी में। सागर ग्रंथ प्रकरण नंबर 5, चौपाई नंबर 93। सब मिलकर जयकारा लगाते हैं, गुम्मट जी में चलते हैं। पहले तो उनका दामन पकड़ेंगे हम। मेरे गुम्मट जी में विराजमान मेरे राजश्यामा जी, मेरे धनी, मेरे प्राण वल्लभ। क्या बोल रहे हैं? बड़े ही प्रेम से हमें समझा रहे हैं। आशिक पकड़े जो दामन, तो छूटे नहीं क्यों कर। देखत देखत चीन लगे, तोलो जात निकस उमर। है ना? कितनी प्यारी चुपई है हम्म। सरोज दीदी। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली, आप पढ़ो सरोज दीदी अर्थ इसका, फिर हम सहूर करेंगे। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा जब जामे के दामन को देखती है, जामे के दामन, ये तनिया बांधने वाली ना? नहीं, घेर, जो घेर, घेर घेर होता है ना, नीचे, इतना हाँ। सुंदर घेर है। हम्म। आगे चलो। दामन को देखती है तो उसे देखते ही रह जाती है, उसे वह किसी भी तरह छोड़ नहीं पाती। यदि उसकी नजर चुनटों में लग जाती है तो वह उसमें इतनी खो जाती है कि यदि सारी उम्र देखती रहे तो भी उससे नजर हटा पाने की उसमें इच्छा नहीं होती। नहीं होती। भाष्य को समझते हैं। इस चौपाई के चौथे चरण का भाव संपूर्ण उम्र देखने से है। यहाँ शरीर छूटने का प्रसंग नहीं है, बल्कि यह कहा गया है कि यदि सारी उम्र भी उस शोभा को देखने में लगा दिया जाए तो उससे हटने की इच्छा ही नहीं होगी। यद्यपि व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है कि कोई संपूर्ण उम्र बिना खाए पिए और सोए केवल दीदार में ही लगा रहे, क्योंकि इस पंचभौतिक शरीर की एक सीमा है। मतलब उसमें खो जाने वाली बात है ना, कि उस घेर को जो देखती है, उन चुनटों को जो देखती है, तो उसी में खो जाती है। उसको फिर अपनी उम्र का, अपने शरीर का कुछ एहसास ही नहीं रहता। अब ये दामन क्या है ना? हम दीदार के लिए जब चलते हैं, मूल मिलावे में पिया की चितवन में जब डूबने का प्रयास करते हैं, एक तो दावन हमें यहाँ पकड़ना है, यानी कि सुहागिन का दावा लेकर पिया का पल्ला पकड़ के ऐसे रखना है, जैसे एक छोटा बच्चा बाजार में हमारे साथ चल रहा है, एक रश है बहुत साथ, माँ के कैसे पीछे से कपड़े को पकड़ के रखता है कि कहीं हाथ ना छूट जाए। मेरी माँ बच्चे को देखते हैं ना, हम रश में जा रहे होते, एक उंगली पकड़ ली, कभी पीछे से कपड़ा पकड़ लिया, कि जरा सा छूटता है तो मम्मी मम्मी, बच्चे कैसे इस तरह से घबराते हैं कि मेरे से वो दामन अलग ना हो जाए। तो यहाँ की दुनिया में हमने दामन कैसे पकड़ के रखना है पिया का? वो घेर, यानी कि पिया का हाथ कैसे थामे रखना है। आशिक पकड़े जो दामन, और जो आशिक रूह होएगी वो पिया का दामन इतना कस के पकड़ के रखेगी कि हर पल दुनिया में पिया के दीदार में या पिया की बातों में, पिया के गुणगान करने में उसकी सारी उम्र बीत जाए। हर पल पिया की बात, इस मुख से, कहते हैं ना, इस मुख से पिया की बात हो, कानों से पिया की बात सुने। जो भी अंग है, जितने भी हमारे अंग हैं, हम उसमें पिया का गुणगान करें। ये हमारी दुनिया की रहनी। अब चलते हैं कि हमारी आत्मा की रहनी क्या है। आत्मा को जगाना कैसे है? अपनी आत्म जागे, आत्म फरामोशी का जागे से प्रकरण आता है कि वो आशिक
कौन है जो पिया के दामन को कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे दीदार में मस्त हो जाएँगे। निस दिन ग्रहिये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। तो मूल मिलावे की चितवन करनी कैसे है? उसको हम मिलकर सहूर करते हैं यहाँ पे 10 मिनट कि कैसी चितवन होनी चाहिए। चौपाई को मैं हटा रही हूँ। हाँ, कि चुपाई हटा। है ना? सारी चुपाई हटा। उम्र हमने चितवन में डूबना कैसे है? सब सुंदर साथ सहूर करेंगे कि मुझे चितवन आखिर करनी कैसे है? सबसे पहले तो हम उठ के बैठते हैं। अपने सद्गुरु का ध्यान या फिर गुम्मट जी का ध्यान। पहले तो गुम्मट जी वाले का दामन पकड़ना है। सतगुरु के अंदर भी लहरें श्री गुम्मट जी की तरफ से ही आ रही हैं। तो गुम्मट जी का ध्यान जहां साक्षात बैठे हैं मेरे पिया, उनका दामन हम पकड़ लें तो हमें वो मूल तक पहुंचा ही देंगे। इतना प्रेम करना है थोड़ी सुन मेरे ले थोड़ा। प्राणनाथ जी से, उनसे पूर्ण प्रेम, सब कुछ न्यौछावर, तब तो हमारी चितवन आगे चलेगी। सब सुंदर साथ बोल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सबको खुला है, धीरे-धीरे सब बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो सहूर कर रहे हैं ना इस बात का। तो गुम्मट जी वाले से प्रेम करके पहुँच जाएँ हम गुम्मट जी। दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बोलो आप, कोई बात नहीं। बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बोल लेना। तो अब हम चलते हैं गुम्मट जी में, कैसे वो 12 थंबों पर सिंहासन पर विराजमान वो कुलजम स्वरूप की वाणी जिसकी हमने ये चौपाई पढ़ी, और उनके मुख से वो कैसे उतरी थी हवसा जेल में, कितना विरहा किया उन्होंने कि श्वास उन्होंने पूरी अपनी ये दबा दी थी, तो राजी महाराज सामने तब आए थे। इतना विरह उनका। चौपाई मुझे याद नहीं आ रही कि उनका शरीर कैसा हो गया था। मधु श्रीफल, दीदी को याद होगी। मधु दीदी आपको याद होगी। लकड़ी श्रीफल, ऐसा कुछ चौपाई है ना, वितक में आती है ना। मधुरी बोलो आप। नहीं दीदी, मुझे हाँ, मुंह कोई पर बात नहीं। नहीं, उसका मीनिंग हमें याद है कि इन हम कैसा प्रार्थना जी ने चौपाई गाई थी ना, इनमें भरू मिर्च और लूण, ये वाली चौपाई है। कि जब तक मुझे राज्य के साक्षात दर्शन नहीं होंगे, मैं इनमें मिर्च और लूण भर दूं। नहीं ये दीदी, वो तो वो वो दूसरी है। वो हाँ, अलग है, मैं वो बात कर रही हूँ, कोई बात नहीं, वो ठीक है भाव आपके। मतलब कि उनका शरीर क्या जर-जर हो गया था, जिसमें कहते हैं ना श्रीफल की तरह, ये शब्द था कि कैसा हो गया कि इतना विरह कर लिया था कि उन्होंने बस ज़रा-सी नस दबाई, जैसे होता है ना एक जान खत्म ही करनी, यूँ दबाई तो खत्म। इतना विरह उनके मिलन में, और हमने कितना विरह लिया। हमने से मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे अंदर अभी कह दो कि बिल्कुल भी, अभी तो जैसे होता है ना शब्द ज्ञान में पड़े हैं। मैं अपनी बात कह रही हूँ कि मैं अभी बोल पा रही हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। अपने ऊपर अभी एक कुछ शब्द नहीं है कि कुछ भी उसका असर नहीं है। ये राजी बुला रहे हैं अभी। तो गुम्मट जी में हमें इतना ही करना है कि उनके चरण पकड़ के अपनी अर्जी तो यही करनी है ना कि प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर मांगू, फेर कि मैं आपसे वो दर्द मांगू कि मुझे भी वो आप अपना दर्द दो, कि मैं आपसे मिल पाऊं, हर पल मेरा ध्यान वहां लगा रहे। तो उतना दर्द ये मांग तो सकते ही है ना हम कि पिया आप वैसा दर्द दो मुझे। तो हमें उस दर्द से उनके चरणों में बैठ जाना है, जो चंदन के झूले में साक्षात बैठे हैं पिया जी, उनके चरण पकड़ लेने हैं।
फिर वो हमें लेके चलेंगे हमारी सुरता को। कैसे लेके चलेंगे? बाजू पकड़ के, है ना सरोज दीदी? हम्म, कैसे लेके चलेंगे? इतना प्रेम उनके अंदर, कितना करोड़ गुना प्रेम। वो प्रेम करते हैं तब हमारे अंदर एक बूंद आती है कि जैसे होते हैं ना वाइब्रेशन, उनकी ट्रांसफर होती है हमारे अंदर, तब हम कुछ बोल पा रहे हैं बोल उनके पाते गुणगान में, है ना? ऐसे तो हम बोल भी नहीं सकते। नहीं बोल। एक शब्द बोल ले हम उनकी महिमा में, वो याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है जब भी कुछ बोलती हूँ ना, तो ऐसे लगता है घूमट जी में वो कितना याद कर रहे हैं हमारे को, कि हम अपने मुख से एक शब्द भी बोल पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ के इतने बड़े देवी देवता शिव जी जिनको कहते हैं, वो एक शब्द नहीं बोल पाए। तो हमें चितवन में उनका ध्यान करना है, और सबसे पहले उनका दीदी और हाँ जी, हाँ जी। वो चौपाई वो चौपाई तो मुझे श्रीफर वाले जो आप बोले ना वो नहीं है, पर जब आंसू की अंग में, यही वाली दीदी। हाँ, जब यस, आंसू की अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के हम्म, दियो मोहे अपनो अंग। हम्म, यही जी, वाली चौपाई दीदी, यही वाली हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, वो ब जी। यही है, छुपाई यही कहना चाह रही थी मैं। अच्छा, बाकी सिंपल वो है कि उनका शरीर ऐसा हो गया था, विरहा करके। एक कहते हैं ना खोखला होता है, जैसे अंदर कुछ नहीं, बस ऊपर से वो नज़र आ रहा है, उसको फोड़ेंगे तो झट से फट जाएगा। तो छुपाई तो यही वाली कहना चाह रही थी, कि उनके शरीर में इतना विरहा किया। तो अच्छी महाराज मिलेंगे कैसे हमें विरहा से? तो विरह तब आएगा जब हमें निस्बत की पहचान होगी। प्रेम होगा। वाणी से, प्रेम से हमें पहचान, हम्म, हमें पता कैसे चलेगा मैं राजी की रूह हूँ? तो हम अपने अंदर झाँकेंगे ना कि इतना ज्ञान दुनिया वालों को नहीं दिया, राजी मुझे दे रहे हैं, तो मैं तो आपकी अंगना हूँ ना। तो अंगना होंगी तो वो विरह आएगा कि मुझे क्यों नहीं दिख रहे आप? मैं सिर्फ समझ रही हूँ, चितवन ऐसे करनी है, ऐसे पिया से मिलना है, तो मेरे सामने आओ ना, मुझसे मीठी बातें करो ना। जो माशूक सेज ना आया, ना कछु, ये भी चौपाई बोलो मधु दीदी, हम्म, कि मैंने उनसे मीठी बातें ना की, सुनिया कान ना कछु सुनिया कान। ना कछु सुनिया कान, उनकी बातें सुनी नहीं, उनसे बात नहीं करी, तो निर्फल गई रात। यानी नहीं, कि मेरा ये जीवन बेकार है, हम्म, जो राजी ने मुझे दिया। मेरे इस जीव पर कितने इस जीव ने तपस्या करी होगी, ऐसे आत्म नहीं बैठी इसके अंदर, आत्म को बिठाया राजी महाराज ने। तो हमें इसको निर्फल नहीं करना इस रात को, पिया के ध्यान में, दीदार में। तो आप सब बोलो, मैं ऐसे खाली बोलने अकेली बोलूंगी, सरोजी भी बोलो। तो मिलके चलते हैं, चितवन कैसे करनी है उस पर हर पल यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कि चितवन में कैसे चलना है, उसका तरीका, और अंदर से दर्द, है ना? अनीता दीदी भी मेरे साथ है, अनीता दीदी आ जाओ आप। अनिता दीदी। हाँ, हाँ अनिता। सब बोल सकते हैं, मिलके सहूर करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। बेबी दीदी भी है। हाँ, हम्म, जो बोलते हैं अभी तो, जिनका कैमरा खुल रहा है, विजय जस्सू भाई हैं, सब हैं। हाँ, बोलो विजय भाई। विजय बहन, हाँ बोलो। हाँ बोलो ना, अच्छा हाँ लगेगा कि हम चितवन कैसे करते हैं। अभी सुन रहे हैं तो करते कैसे हैं, हमें कैसा महसूस होता है कि मैं चल रही हूँ, मेरे सदगुरु ने मुझे बाजू पकड़ी हुई है, वैसा फील। और उनका जो कहते हैं ना प्रेम भरा हस्त कमल, उसको महसूस करना, और वो पल याद करें, कैसे हमने तारतम लिया था, कैसे उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा था, प्रेम भरा। तो वो पल, सबसे पहले तो वो पल याद आने चाहिए,
कि मेरे को जब तारतम मिला था तो उन्होंने क्या-क्या बोला था, मुझे करना क्या है। उस पल को कैसे वो मुझे लेकर गए उस मूल की तरफ, कैसे गुम्मट जी में सुरता हमें रखवाई। इस तरह से जब ऐसा पल-पल याद करेंगे, तो वो सामने आ ही जाते हैं कि तू इतना याद कर रही है तो मैं बैठता हूँ ना तेरे सामने, तो तुझे लेके चलता हूँ ना। उनको याद करेंगे, सद्गुरु से गुम्मट जी वाले से खूब प्रेम। फिर वो हमारी बाजू पकड़ के हमें कस के गले में बाजू डाल के कि अब तेरे को लेके चलता हूँ। किसी से इतना प्रेम कर लो तो फिर वो तो लेके चलेंगे ही ना, है ना? दीदी, हाँ जी। छोटा कयामत नामे की एक चौपाई है, प्रकरण फर्स्ट की चौपाई 43 है। आप मुझे ऐसा बोलना मत कि आप समझाओ दीदी, बिकॉज मैं आगे बोल नहीं पाऊंगी, चौपाई बोल दूंगी आपको। हाँ, हाँ। जी। करवट लेते सूते नींद में, करवट लेते सूते नींद में, नाला मारत जे ले आह मारत जे, याद बगर किए अंग आवही, याद बिगर किए अंग आवही, स्वाद आशिक माशुक के। कितना विरह है इस चौपाई में जी कि ये उन्हीं की स्थिति, महामती जी की स्थिति ऐसी हुई। दीदी आपके पास वो होगा क्या, टीका स्वामी जी का, मधु दीदी? मेरे पास नहीं है दीदी ये। कोई नहीं, बात नहीं, इस चौपाई अभी में मेल में आएगा पर कब आएगी पता नहीं। नहीं आ इसका गया, आ गया, छपाई तो आ गई है, वो टीका तो आ गया है। हाँ, नहीं, लाइक पीडीएफ में है नहीं, बट। पीडीएफ आ गई है दीदी, आ गई है। हाँ जी बट मेरे पास अभी अवेलेबल। अभी नहीं होगा, हाँ जी, अभी नहीं कोई होगा। बात नहीं, मैं अभी चौपाई निकाल लूँगी। हम्म। तो मेन भाव यही है, चौपाई मैं निकालती हूँ ये वाली भी, इसकी वो करके, करवट आया ना एक शब्द। यानी कि इतनी स्थिति हमारी ऐसी हो जाए कि हम जब बिस्तर पे लेटे हैं, हाँ जी एक करवट ले रहे हैं, तो सिर्फ क्या निकले पिया, आहा, अंदर से वो आहा निकले कि पिया जी, किया। बस पिया जी। और कोई बात ही ना हो, जैसे होता है ना एक तड़प, जैसे जब हम शरीर में कहीं पेन होती है, तो जब करवट लेते हैं तो उस शरीर की दर्द के लिए आह निकलती है, लेकिन आत्मा की दर्द क्या है कि मुझे आप दिख नहीं रहे, मुझसे आप मिल क्यों नहीं रहे। नाला मारत जे, कैसे, मतलब कि इतनी तड़प, आशिक जो होगा ना उसको वो तड़प होगी। तो दीदी टीका मैं निकालती हूँ, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, मैं आपको इसका कितना प्यारा अर्थ किया है स्वामी जी ने, कर सकते हो सरोज दीदी। बोलूं सरोज दीदी? हाँ जी, हाँ जी। जो ब्रह्म मुनि निद्रा अवस्था में भी करवट लेते समय प्रीतम के विरह में ठंडी आहें भरते हैं। शेयर नहीं हो सकती? हाँ कर देती हूँ, एक हाँ, मिनट। शेयर कर हाँ दो। जी करती हूँ बिल्कुल। सब पढ़ लेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने वही साइट से निकाली है, जो नई साइट आई है ना, हम्म। उसको आप चौपाई ढूंढ सकते हो, उसी से निकाली है मैंने। हाँ। ठीक है, आ गई ना आपके सामने? आ गई, आ गई। सुंदर सा जी जूम कर लेना, अगर छोटा लग रहा हो ना, जूम कर लेना मैं अपने खुद मोबाइल। जूम कर लेती हूँ जहां जहां पढ़ रही। उन्हें अपने आराध्य को याद नहीं करना पड़ता, यानी कि मुझे वो कहना नहीं पड़ रहा कि याद करो, क्योंकि वो तो मेरे रोम रोम रमी रया। ये भी चौपाई है बहुत प्यारी, मुझे रोम पूरी रोम नहीं याद रमीरा पियो आशिक अंग। अंग, कि इतने मेरे रोम रोम में पिया का सिंगार, उनकी
छवि दिल में बस जाए। ऐसे नहीं हमारे इंद्रावती जी ने कितनी बार श्रृंगार का वर्णन किया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार मुख से हमें दोहराना पड़े कि पिया के चरणों में क्या पहना हुआ है। उनके श्रृंगार में उनकी छवि को इतना बसा देना है कि मेरे रोम-रोम में वो बस जाएँ और कुछ बसे ही ना। उन्हें अपने आराध्य को याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके हृदय में युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से बसी होती है। ऐसे नहीं सरकार कहते थे जब चितवन का शिविर लगा था ना, बोलो मुंह से, एक गली को पार किया, 2 थंबों की हाट छोड़ी, बोलो, मुंह से बोलना पड़ेगा, पिया के चरणों में क्या पहना हुआ है। पहले मुख से बोलेंगे तो चित्त में जाएगी, चित्त से फिर आत्मा के अंतस्करण में बसेगी वो चीज, तो एक छवि बस जाती है। जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, मेरे बच्चे जैसे अमेरिका में रहते हैं, मैं आंख बंद करती हूँ, मुझे पता होता है इस वक्त इस कमरे में क्यों ये वाली सुरता लग सकती है, तो ये परम धाम की सुरता नहीं लगेगी क्या? वो भी लगेगी, क्योंकि मुझे प्रेम करना है। इसी प्रकार आशिक ब्रह्म मुनि अपने प्रेमास्पद युगल स्वरूप की शोभा और मूल संबंध का निरंतर रसास्वादन करते हैं। जो आशिक रूहें होती हैं, अब सब सुंदर सा जो प्रोग्राम जूम पे चल रहा है वो राज्य ने ही चलाया है कि दिन रात एक ही बात सबके दिल में रहे। अब भावार्थ में क्या लिखा है, इस चौपाई में शरीयत और तरीकत को ही सर्वोपरि मानने वालों के ऊपर एक व्यंग्यात्मक हास्य किया गया है। यानी कि अब तो वो बिस्तर पे हैं, विरहा आ रहा है, तो ना तो कोई आरती उतारनी पड़ रही है, ना भोग लगाना पड़ रहा है, तो मेन तो प्रेम किया ना, प्रेम से विरहा में जो दर्शन होते हैं वो शोभा दिल में बसानी है। सामान्यतः कर्म कांड या उपासना के मार्ग पर चलने वाला गहरी निद्रा में सोता है और अपने निश्चित समय पर पूजा पाठ, मानसिक जप आदि के द्वारा अपने आराध्य की स्तुति करके अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ लेता है। यानी कि स्वामी जी का कहने का भाव ये है कि हम यदि दिन में पाठ पूजा करते हैं, ये टाइम सुबह मंगल आरती, दोपहर में फिर बाल भोग, फिर वो अपना शाम का और रात का, यदि इसी को सब कुछ समझना है तो वो रूह का काम नहीं है। रूह तो क्या करेगी, रात को सोते वक्त भी उसकी आंखों में आंसू होंगे कि राजी आप मुझे दिख नहीं रहे। इसके विपरीत अब लिखा है, इसके विपरीत हकीकत यानी कि ज्ञान जो हमें मिल रहा है और मार्फत, जैसे स्वरूप साहब का हम पढ़ते हैं अच्छे से, चौपाइयों का अभी जो वाचन चल रहा है, एक चौपाई को इतनी गहराई से लेना, इसके विपरीत ज्ञान तथा मार्फत यानी कि विज्ञान के मार्फत क्या होता है, हकीकत और मार्फत को समझना। हकीकत होता है जैसे मेरा ये हकीकत स्वरूप आपको अभी जूम में दिख रहा है, लेकिन जो एक मेरा दिल है, अंदर वाला दिल, वो मेरा मार्फत है, वो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिखेगा किसको, जो मुझसे रियल लव करता होगा। मेरी बात जैसे दिल की बात सरोज दीदी के दिल तक जाती है कि जो मैं सोचती हूँ वो सोचती है, तो इसका मतलब वो मेरी मार्फत में अंदर से मुझे इतना प्रेम करती है कि वो मुझे दिल तक जानती है। इसके विपरीत हकीकत और मार्फत विज्ञान के मार्ग पर चलने वाला एक ब्रह्म मुनि प्रेम मार्ग का अनुसरण करता है। एकांत पाते ही वह अपने सर्वस्व के रूप में माधुर्य का रसपान करने में इतना डूब जाता है। एकांत पाते जो एक रूह होगी जिसको पिया के लगन की तड़प लगी होगी, वो क्या सोचेगी, मैं जल्दी से अपने घर का काम समेटूं और अपने कमरे में चलूं, अकेले पिया से बात करूं,
मीठी मीठी बातें करूं, आंख बंद करके अपने सामने स्वरूप लाने की कोशिश करूं, वो मुझसे बात करें प्रेम भरी, तो माधुर्य का रसपान करने में इतना डूब जाता है कि वो गहन समाधि की अवस्था में चला जाता है। ये प्रेम की अवस्था। सामान्य अवस्था में वह ब्रिज की गोपियां, चैतन्य महाप्रभु या रामकृष्ण परमहंस की तरह भावलीनता में इतना डूबा रहता है कि उसे हर पल अपने प्राण वल्लभ की सामीप्यता का आभास होता है। यानी कि घर के काम भी कर रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है मैं पिया के लिए भोजन बना रही हूँ। हरदम संसारिक कार्य को करते समय उसका आधा मन अपने जीवन के आधार युगल स्वरूप में खोया रहता है। स्थिति ऐसी बन जाती है कि मन सोने की इच्छा तो नहीं करता, किंतु प्रकृति के नियमों की व्यवस्था उसे सोने के लिए बाध्य कर कर देती है। देती ये है। 5 तत्व का शरीर है, इसके लिए 4 घंटे की नींद अति आवश्यक है, ज्यादा नहीं, हाँ उतना जरूरी है, क्योंकि फिर जब शरीर काम नहीं करेगा तो हम सारा दिन भी उसी चीज में लगे रहेंगे। हृदय में धधकती हुई विरह की ज्वाला उसे गाढ़ निद्रा में सोने नहीं देती। मान लो मैं सारा दिन एक ही बात सोच रही हूँ और शरीर सोया हुआ है। अब इस चौपाई को और क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो एक विरह की आग थी ना कि पिया दिखते नहीं, पिया मुझे मिले, मुझसे बात करें। तो विरह की ज्वाला अंदर उसको अंदर की चीज को सोने नहीं देती। फिर क्या होता है? परिणाम स्वरूप उसे करवट लेते समय भी ऐसा लगता है कि मेरा प्राणेश्वर मेरे पास ही प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है। नेत्र भले ही बंद होते हैं, किंतु हृदय की आंखें अपने सर्वस्व को निहार रही होती हैं। हे साथ जी, इस अवस्था को प्राप्त करने वाले ब्रह्म मुनि के लिए क्या पूजा पाठ, परिक्रमा या मंत्र जप करना संभव है? मान लो ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी, तो मैं क्या करूंगी? मेरे हाथ से तो वो आरती भी नहीं उठेगी, वो भोग भी नहीं उठेगा, वो तो बस बैठे बैठे रो ही जाएगी ना कि बस पिया मेरे सामने रहो। क्या ब्रिज लीला में गोपियों ने किसी भी प्रकार के कर्म कांड, पूजा पाठ आदि किया था? यदि नहीं, तो परम धाम की प्रेममयी चितवनी के स्वर्णिम मार्ग को छुड़ाकर कंकड़ पत्थरों के कटीले मार्ग पर समाज को क्यों चलाया जा रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है कि यदि वो मार्ग मेरा राजी महाराज की वाणी के हिसाब से ये कहता है, हाँ जरूरी है ये सब, ये नहीं कि नहीं जरूरी, ये भी स्वामी जी ने कहा है कि जरूरी है बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक उस स्थिति को जाना नहीं है कि वो पिया क्या, विरह क्या होता है, उनके मार्फत की हकीकत को जाना नहीं है। एक होती है मार्फत की हकीकत, मार्फत की खिलवत और मार्फत की वहदत। ये बहुत गहरी बात है कि हम यदि मार्फत में डूब जाएं तो उसकी असल चीज को पकड़ पाएंगे। तो हमें जो करना है, इस चौपाई में राजी महाराज ने हमारे लिए एक संदेश दिया है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, टाइम हो चुका है सरोज दीदी। हाँ जी राजमाता, सभी की जयकारा कोई लगा। बात कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की की आज की प्रणाम। प्रणाम।